सलमान खान को सऊदी अरब ने एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर ले। अब इंडिया के अंदर भले जो कुछ गंद बंद होता रहा हो, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज है। मिडिल ईस्ट जो आपका है और खासतौर पे सऊदी अरब और ये यूएई का पूरा खित्ता जो है, अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। तो भारत के साथ सऊदी अरब के बड़े इस वक्त डीपनिंग रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक। लेकिन वो कैसे तरक्की कर गया यार इतनी, और हम कहां बैठे हुए हैं और वो कहां से कहां पहुंच रहा है भाई। वो चाइना को टक्कर देने के लिए आज खड़ा हुआ है। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर की भीख मांगने जाते हैं। हम कहते हैं जी सऊदी अरब हमारा ये तो वो ये, नहीं भाई, हम भिखारी हैं उसके आगे, क्योंकि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं उसके आगे। इंडिया ऑन द अदर हैंड उसके साथ ट्रेड पार्टनरशिप करता है कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम भीख मांगना बंद करते हैं। तीन दिन पहले भारत के सलमान खान को सऊदी अरबिया द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जबकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को 2016 में सऊदी अरबिया ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था। जबकि आज तक किसी भी पाकिस्तानी को इस प्रकार का कोई भी अवार्ड अभी तक सऊदी अरबिया द्वारा नहीं दिया गया है। लिहाजा पाकिस्तान को इससे मिर्ची तो लगनी ही थी। इसी को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा, आइए आप भी सुने। सलमान खान को सऊदी अरब ने एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है सलमान खान के लिए। अदाकार ने जो है वो इस तकरीब के हवाले से अपने इंस्टाग्राम पे लिखा और कैप्शन में लिखा कि नासिर भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, और इसमें मुबारकबाद दी लोगों ने सलमान खान को। बाकायदा एक अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई और वहां पे सलमान खान ने जो है वो जाके अपना अवार्ड लिया। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, बड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले, वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है सारा। हालांकि हमने बड़े दावे किए थे कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है। दोस्त नहीं है। आप अपने दोस्त से भी हर वक्त अगर भीख मांगते रहोगे ना, तो वो भी एक टाइम पे आके आपको दोस्ती की नजर से देखना छोड़ देगा, आपको भिखारी की नजर से देखेगा। तो हम जब सऊदी अरब के पास गए, हमने कुछ मांगा उनसे। खैर, अब इंडिया के साथ क्या सीन है? अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्मों ने बड़ा असर दिखाया है। मैं अक्सर कहता हूं अपनी फिल्मों को प्रमोट करो। ये जो फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर ले। अब इंडिया के अंदर भले जो कुछ गंद बंद होता रहा हो, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है। या तो आप इस तरह कर लें, अब इस वक्त आप यूएई जाएं, वहाँ पे अरबी जो है वो इंडियन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में लोग इंडियंस के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सितारे हैं, उनके फैंस हैं। हालांकि भले ही उनको जुबान समझ ना आए, बट दे लव देम। मिडिल ईस्ट जो आपका है और खासतौर पे सऊदी अरब और ये यूएई का पूरा खित्ता जो है, दे आर फैंस। ये पागल है उनके पीछे। और यूएई जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे इंडियंस हर जगह फैले हुए हैं। अब आप सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं। हम कहते हैं जी सऊदी अरब हमारा ये तो वो ये, नहीं भाई, हम भिखारी हैं उसके आगे, क्योंकि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं उसके आगे। इंडिया ऑन द अदर हैंड उसके साथ ट्रेड पार्टनरशिप करता है। मैं कोई इंडिया से इंप्रेस्ड नहीं हुआ, लेकिन मुझे दुख तब होता है कि यार एक मुल्क जो एक टाइम पे आजाद हुआ, वो भी मेरे साथ ही आजाद हुआ था। उसकी भी उतनी फटीचर हालत थी जितनी मेरी थी। इंडिया की भी उतनी बुरी हालत थी जितनी पाकिस्तान की थी। ना उनके पास पैसे थे खाने को, ना हमारे पास पैसे थे इतने खाने को। लेकिन वो कैसे तरक्की कर गया यार इतनी, और हम कहां बैठे हुए हैं, और वो कहां से कहां पहुंच रहा है भाई। वो चाइना को टक्कर देने के लिए आज खड़ा हुआ है।
अब सलमान खान को उन्होंने इतने बड़े एजाज से नवाज दिया है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अब सलमान खान अब इंडियन जो सऊदी अरब में है वो कितने प्राउड होंगे। हालांकि उससे उनकी मईशत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सलमान खान ने उनके घर दाने नहीं डालने, लेकिन आप ये देखें कि वो इंडियंस खुद को कितना प्राउड फील कर रहे होंगे, वो इंडियंस कितना अच्छा फील कर रहे होंगे खुद को। ये चीज़ें हम लोग देखते नहीं। तो भारत के साथ सऊदी अरब के बड़े इस वक्त डीपनिंग रिलेशनशिप है इकोनॉमिक के। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का एक लीडिंग मुल्क है, ओआईसी को हेड भी करते हैं। जब कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का ये सारा मोदी सरकार ने वहां पे काम किया तो पाकिस्तान की तवक्को थी और मुतालबा भी था कि सऊदी अरब की तरफ से बड़ी भरपूर हिमायत हमें मिलेगी, लेकिन वो हिमायत हमें नहीं मिली। और उसकी वजह ये है कि अब जो ताल्लुकात है ना उसकी नौयत इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इन चीज़ों के ऊपर होती है। ये मामलात पर शायद ममालिक इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, इवन हमारे मुस्लिम ममालिक भी। एक बात हमेशा कही जाती है कि किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी इकॉनमी मजबूत होती है। और जो मेरी उम्मीद हमेशा ये रहती है अपने हुक्मरानों से, वो चाहे इमरान खान हो या इससे पहले जितने हुक्मरान थे, मैं उनको ये कहा करता था कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम भीख मांगना बंद कर दें, चाहे वो भीख पैसे का हो या भीख किसी और चीज का हो। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई भी हुक्मरान ये सबक नहीं सीखता रहा। जब भिखारी होते हैं उनको कई दफा झिड़कते हैं देने वाले, उनको कई दफा कहते हैं तुम ये करो, ये ना हमसे तवक्को करो, तो हमें ये चीजें ज़हनी तौर पर रिकंसाइल कर जाना चाहिए। यह मात्र एक संजोग ही है कि जिस सऊदी अरबिया द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार सलमान खान को अभी हाल में दिया गया है, वह सऊदी अरबिया सबसे पहला अवार्ड जो प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था, वह सऊदी अरबिया ही था जिसने अपने यहाँ का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब्दुल अजीज अल सऊद ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया था। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया था, लेकिन सऊदी अरबिया ने जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया और अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की झड़ी लग गई। दूसरा देश सऊदी अरबिया के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, जिसे गाजी अमीर अमुल्ला खान अवार्ड कहा जाता है, वह अफगानिस्तान 4 जून 2016 को प्रधानमंत्री को उसने यह अवार्ड दिया था। उसके बाद फिर फिलिस्तीन द्वारा भी अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड कहा जाता है, उसने 10 फरवरी 2018 को मोदी को नवाजा। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड, जिसे यूनाइटेड अरब अमीराट्स या सऊदी अरबिया का पार्टनर ही देश माना जाता है, जो सऊदी अरबिया से सटे हुए हैं और जो काम सऊदी अरबिया करता है वही काम यूएई फिर बाद में करता है। तो यह अवार्ड भी यूएई ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 4 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री मोदी को दिया, और जिसकी चर्चा भी पाकिस्तानी मीडिया में उस समय बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब और यूएई ने कोई भी अवार्ड पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को नहीं दिया है, चाहे वह सम्मान छोटा हो या बड़ा हो। सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात ही अलग है। इसके बाद भारत का सबसे निकटतम दोस्त रसिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी को 12 अप्रैल 2019 को सेंट एंड्रयू अवार्ड द्वारा सम्मानित किया था, जो विश्व में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। इसके बाद मालदीव ने भी भारत को 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहाँ का सबसे जो बड़ा अवार्ड है नागरिक सम्मान डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजाजुद्दीन से नवाजा था, और इसकी भी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत ज़्यादा हुई थी। इसके बाद बहुत सारे और देश थे जो फिर अवार्ड देते गए। यूनाइटेड नेशन ने भी एक बार चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को दिया था। इसके अलावा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, जो बिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के सफलता के कारण प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था, वह भी एक उल्लेखनीय है। इसके अलावा टाइम्स मैगजीन में भी प्रधानमंत्री मोदी को 2012 के बाद कई बार मुख्य पृष्ठ पर छापा गया। फिर फोर्ब्स मैगजीन में भी प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर्स के रूप में उन्हें सर्वे में उन्हें माना गया। फिर 2018 में भी मोदी दुनिया के जो 3 सबसे बड़े लीडर हैं जिनका ट्विटर पर फॉलोइंग है, उसमें मोदी उसमें शामिल हो गए। और इसके बाद फिर मोदी की प्रतिमा भी मैडम तुषार वैक्स म्यूजियम जो लंदन में है उसमें बनाया गया।
और इसके बाद तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की झड़ी लग गई और पिछले 3 सालों से प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे प्रतिभाशाली और उदीयमान नेता के रूप में चुने जा रहे हैं। अब की बार का जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है 2021 का, उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बिडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो इसके पीछे मकसद यह है कि मोदी की प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर जो दिनों दिन बढ़ रही है, वह प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति का कमाल तो है, लेकिन उसके पीछे भारत की बढ़ती हुई ताकत का भी कमाल है। पाकिस्तान भारत से तुलना करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जहां भी जाता है वह कर्जे के लिए जाता है। अभी जो प्रधानमंत्री इमरान खान चीन जा रहे हैं, उनके एजेंडा में बस यही है कि चीन से $3 बिलियन मिल जाएगा या $2 बिलियन मिल जाएगा। फिर रूस से अगर बात होती है तो फिर वहां से $1 बिलियन मिल जाएगा। फिर और किसी देश से बात होती है तो पाकिस्तान के एजेंडे पर ही यही है कि बाहर के देशों से पाकिस्तान को कर्ज क्या मिलता है। लेकिन भारत के एजेंडे में दूसरी बात है। भारत जब जाता है तो व्यापार की बात करता है, परस्पर हितों की बात करता है, बायलैटरल रिलेशन की बात करता है। भारत देना भी चाहता है। अभी श्रीलंका में जहां चीन भी छोड़कर भाग गया श्रीलंका को, चीन में आर्थिक तंगी है, तो भारत ने श्रीलंका को जाकर उसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रीलंका को पेमेंट करने थे, तो भारत ने ही उसको पैसा देकर उसे डिफॉल्ट होने से बचाया। तो भारत का दबदबा कूटनीति तो अपनी जगह है, लेकिन भारत की आर्थिक ताकत भी भारत के नेताओं की, जो प्रधानमंत्री जो लीड कर रहे हैं भारत को, उनकी छवि को और बेहतर बनाता है। और आशा करते हैं कि भारत की जो अभी वर्ल्ड बैंक और IMF ने भारत के विकास दर, आर्थिक विकास दर के बारे में जो फोरकास्ट किया है कि भारत की विकास दर पूरी दुनिया के देशों में से सबसे आगे यानी 8.3% 2022 में होगा और फिर 2023 में यह बढ़कर 8.7% जाएगा, जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों में यह विकास जो आर्थिक विकास की दर है उसमें सुस्ती आएगी। तो भारत जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जा रहा है और फिर भारत भी एक ऐसा देश है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय लोग मानते हैं कि वही चीन का मुकाबला कर सकता है, भारत ही चीन को नकेल कर सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय देशों का विश्वास भी भारत पर बढ़ा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी की छवि दिनों दिन और ऊपर की ओर जा रही है। भारत का रुतबा भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ते जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।